हेलो हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं बेटायर मूवी के सीन 8 पे रिएक्शन। सीन 7 के अंदर जो ट्विस्ट निकल के आया, वो जो पुलिस वाला था यार, वो ही मिला हुआ है। और लास्ट में जैसे वो सारी जो तहकीकात है वो सारी बैटरी ने करी है। यार बैटरी का इतना प्यारा रोल है, पता नहीं क्यों स्टार्टिंग के दो तीन सीन के अंदर हमें ऐसा लगने लग गया कि इसने कुछ किया है। बट बड़ा मजा आ रहा है मूवी देखने में। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। You cannot inquire a woman after 6 p.m. I need to talk to my lawyer. पेन तो इधर भी है। इनहेलर ले रही है। वेप। ओह, मैं बताती हूँ, but it has to be off the record. ऑफ द रिकॉर्ड। नैट अकेडमी इंडिया का नंबर 1 कोचिंग सेंटर है, लेकिन नटराज के लिए वो काफी नहीं था। इस देश में जितने स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ हमारे एकेडमी से ही पढ़ाई करे, ये नैट का सपना था। हाउ इज इट पॉसिबल नैट? एक फिल्म देखने के लिए लोग अक्सर थिएटर जाते हैं। केवल इंटरनेट हो तो लोग घर पर ही आराम से फिल्म देख सकते हैं। ये ओटीटी ने हमें बताया। आज उनका सब्सक्राइबर बेस 26 करोड़ है और मैं भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहा हूँ। नो क्लासरूम, नो इंफ्रा, नो कैपिटल, इनकी कोई जरूरत नहीं। अब से हर घर में सिर्फ नैट एकेडमी के ही स्टूडेंट्स होंगे। बट इंडिया में 70% स्टूडेंट्स लोअर इनकम कैटेगरी मतलब ये से चाहते हैं belong एनी करते हाउ हैं। नैट वो एकेडमी कैसे चलती है पैसे हमारी। देकर सब्सक्राइब करेंगे। पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। भीख मांग के भी पढ़ना जरूरी है। भीख मांग कर भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसी सोच वाले साधारण लोग हैं ये 70%। मंगलसूत्र, जमीन, घर बार सब कुछ बेचकर बच्चों को पढ़ाएंगे और कुछ नहीं होगा Oh तो फिर God. कर्जा लेकर पढ़ाएंगे। यूएस में इन्वेस्टर्स मीट में 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के टारगेट के साथ $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मिलकर ऑनलाइन कोचिंग लॉन्च करते ही सक्सेसफुल हो गई। पुअर पीपल ईएमआई पे लोन लेकर बच्चों को भेज रहे थे, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग स्टूडेंट्स नहीं समझ रहे थे। पेरेंट्स भी वक्त पे ईएमआई नहीं दे पा रहे थे, इसलिए कईयों ने बच्चों को बीच में ही विथड्रॉ कर लिया। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ऐसी कोई हमारे बात- पैसे लौटाओ। तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। उन्हें धमकाकर हमने मैनेज किया। बताओ। बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हुआ, मगर एक मास्टर प्लान की वजह से नैट एक गेम चेंजर के रूप में साबित हुए। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को हम एंट्रेंस कोचिंग दे सकते हैं, ये बोल के मिनिस्टर को कन्विंस किया। अगला नेहरू मान के लोग आपकी जय जयकार करेंगे। गवर्नमेंट एजुकेशन को प्राइवेटाइज करते देख मीडिया ऑपोजिशन पार्टी के एक्सपेक्टेशंस को देखकर मिनिस्टर डर गए। डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स कर रहे कुछ गलतियों को हमने हमारे फेवर में बदल दिया। उन स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता, इसका हमने सबको विश्वास दिलाया। अच्छा, मूवी स्टार्ट ही यहाँ से हुई 25,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता अगर स्मार्ट स्टूडेंट प्रोजेक्ट बिना किसी मुसीबत के चलता। बट हमारे कंपनी ने गवर्नमेंट स्कूल्स के नेगेटिव वीडियोस वायरल करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को जो ऑनलाइन पेमेंट्स किए थे उसके डिटेल्स गुना ने सर्वर से ले लिया, तो झूठा केस लगा के उसे रास्ते से हटाया। अच्छा। उसके बाद लॉयर के थ्रू पता चला कि शरण्या भी इसमें इन्वॉल्व है। नैट एकेडमी से बढ़कर प्रेशर से सुसाइड किए हुए स्टूडेंट्स के डिटेल्स शरण्या कलेक्ट कर रही थी, ये बात हमें पता चली। अच्छा, हाँ, सर उसने ने ऐसा हाई कोर्ट करती में थी। तो केस करके करती थी, स्मार्ट हाँ। स्टूडेंट प्रोजेक्ट रोकने की कोशिश की। वो लड़की बहुत ही अग्रेसिव है, संभल के हैंडल करना। आज एंट्रेंस एग्जाम किसी युद्ध से कम नहीं है। उसमें जीतने के लिए गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को कोचिंग की बहुत जरूरत है। अगर एंट्रेंस एग्जाम एक युद्ध है तो उसमें मरने वाले हमारे घर के बच्चे हैं ना। ये प्रोजेक्ट आ गया तो पता नहीं और कितने बच्चे मरेंगे। शरण्या, पता है हर एक ईमानदार की एक कीमत होती है। तुम्हारी कीमत क्या है? 1 करोड़ या 2 करोड़? ये क्या लिख रहा है पैसों वहाँ के लिए गरीब लोगों की आशाओं पर धूल झोंकने के पाप की भी एक कीमत है जो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ओके। लगता है इसकी ईमानदारी की कीमत मौत है। अच्छा, उस दिन बची अच्छा, थी ये। उसी दिन। ओके ओके। वो लड़की कल सुबह Oh तक जिंदा my नहीं बचनी God. चाहिए। एक लड़की का मर्डर होगा तो पुलिस उसका मकसद तलाशेगी। ध्यान रहे किसी को हमारा ख्याल ना है। Are you sure? सारे एविडेंस है ना, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इसे प्रेस के सामने ले जाना होगा सर। देख भाई, ये पुलिस और प्रेस का कोई भरोसा नहीं। जो भी होगा कोर्ट में देखेंगे हम। मुझे सिर्फ बिजनेस से मतलब है।
क्या तुम्हें जरा सा भी गिल्ट नहीं है? बहुत सारे करोड़ों का बिजनेस है, एक मामूली स्कूल टीचर आकर ये सब खत्म करने की कोशिश करेगी और हम चुपचाप देखते रहेंगे। हमें इनको ऐसे छोड़ना अभी भी नहीं कितनी चाहिए, सर। कॉन्फिडेंटली बोल रही है ये बातें। और वो इनके सामने। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। Nat will go to any extreme to save his business. पकड़ना तो दूर, आप हमारे ऑफिस सिक्योरिटी को भी पार नहीं कर सकते। वाह बेटा आप इनको नहीं जानते। लो जी, ये पीछे का म्यूजिक कितना अच्छा। चलो यहाँ तक तो हाथ आ गए। सब ट्राई सब करके देख रहे हैं। आपने तो हिला डाला सर। सच में। अब तुझे हिलाएंगे। प्रॉपर परमिशन के बिना दरवाजा तोड़कर अंदर आना गलत है सर। अपराधी से मिलने के लिए पुलिस को कोई परमिशन नहीं लगती। एंटिसिपेटरी बेल। सुना है शरण्या की मौत के वक्त गुना शहर से बाहर था, आपने बड़ी मुश्किल से पता लगाया। मैं तो इस देश से ही बाहर था। फ्लाइट टिकट्स, स्टे डिटेल्स, इमिग्रेशन स्टैंप, इसमें सब है। सच को ज्यादा दिन दफना कर नहीं रख सकते। एक दिन वो बाहर आकर रहेगा। बाहर आते ही उसे फिर से दफना दूंगा। भैया यहाँ कोई पढ़ा लिखा वकील है क्या? कम टू द पॉइंट। एंटिसिपेटरी बेल अरेस्ट पर रोक लगा सकती है, जांच करने पर भी लगा सकती है क्या? जांच करने में सहयोग ना मिले तो एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट कर सकते हैं ना वकील साहब? तो चलें। अच्छा। पुलिस के बुलाने पर अगर कोई ना आए तो गर्दन पकड़कर घसीट कर ले जा सकते हैं ना? कुछ बोल ही नहीं पा सारी रहा। चीजें ही बता दी कि अगर तुम ना आए तो कैसे लेके जाऊंगा। बाबा रे, किसको कॉल लगाओगे अब? आई थिंक मिनिस्टर को कॉल लगाएगा। क्या बात है, कोई भी फोन नहीं उठाएगा। हाँ, ये सब मिले हुए थे क्या? आपके लिए मैसेज है, जरा फोन निकाल कर देखिए। ट्रांसफर हो गया आपका। अब से आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। डीजीपी का कॉल। सर ये क्या चल रहा है? हायर ऑफिशियल को इन्फॉर्म किए बिना वहां अरेस्ट करने कैसे पहुंच गए? अब आप मुझे मेरी ऑफिस की लिफ्ट से भी बाहर नहीं ले जा सकते। ओह शिट। सर आप सब जानते हुए भी ये कैसे कर सकते हैं? मैं फोन पर आपको कुछ नहीं बता सकता। आप ऑफिस आइए, वहीं बात होगी। हम तो खुश हो गए थे। वाकई में तभी वो लेडी कह रही थी कहती आप तो उसके सिक्योरिटी गार्ड को भी हाथ नहीं लगा सकते हो। बटन तोड़ दिए पूरी शर्ट के। एटीट्यूड आग ही लगा दी। कॉलर पकड़ा था ना। इसके ऊपर मिनिस्टर्स के हाथ हैं। इस केस से हट जाना ही बेहतर है। मिनिस्टर्स से सबके पैसे लेकर हाथ हाना लगे रेड्डी हैं। ने शरण्या का खून किया है। उससे पैसे लेकर आईपीएस हरीश ने गुणा को फ्रेम किया है। तो बताइए भाड़े के गुंडे और पुलिस डिपार्टमेंट में क्या फर्क रहेगा? एक क्रिमिनल को बचाने होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, कमिश्नर सब भाग के आ रहे हैं। कोर्ट आधे घंटे में एंटीसिपेटरी बेल दे देती है। अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। नो 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 नो, डोंट गेट इमोशनल अध्ययन। हमारे काम की यही अड़चन है। आपको इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग को ट्रांसफर कर दिया है। आप वहां भी आम लोगों की सेवा कर सकते हैं। भले ही आप मुझे किसी भी पोस्ट से निकाल दीजिए, मैं वही पुलिस वाला रहूंगा। अब उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या करेंगे ये और कैसे? चिट फंड्स घोटाले के 13 केसेस की इंक्वायरी चल रही है सर। ईमू मुर्गी के 11 केसेस, गहनों के घोटाले के 7 केसेस चल रहे हैं सर। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक कंपनी ने 3.5 करोड़ की ठगी कर ली। नसीमा, इन छोटी छोटी मछलियों को आप पकड़िए। मैं अब बड़ी मछली का शिकार करने वाला हूं।
नेट एकेडमी के बारे में सुना है? उसका चेयरमैन नटराज, उसकी कितनी कंपनीज हैं, उसकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, उसका बैंक बैलेंस, लोन, नेट एकेडमी की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स फौरन कलेक्ट कीजिए। यस सर। नसीमा, इस केस की ऑफिशियली पूछताछ करेंगे, लेकिन वो ऑफिस ये नहीं है। सर, ये अपना नया ऑफिस कैसा लगा? रूपा किरण, ये बैटरी, नसीमा। मैडम, अच्छा, अपनी थोड़ी सी अलग टीम बना रहे हैं ये। मैं खाता बहुत अच्छा हूँ। डीएसपी है रे। बिरयानी सर। नॉटी बॉय। ये दोनों इस केस में अनऑफिशियल मेरी हेल्प कर रहे हैं। नेट एकेडमी एक एड्यूटेक कंपनी है, हम वहाँ कैसे पूछताछ करेंगे? ये चिटफंड घोटाले को आर्थिक अपराध क्यों कहते हैं? क्योंकि 1 लाख इन्वेस्ट करने पर 50,000 का ब्याज मिलेगा, ऐसा फॉल्स कमिटमेंट दिया जाता है। लोगों के मन में उम्मीदें जगाकर उनके पैसे लूटकर घोटाले करती हैं ये कंपनीज। तमिलनाडु में हर साल गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स 10,000 से भी कम होती हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, उससे ऊपर नहीं। लेकिन नटराज बहुत सारे स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनने का झूठा सपना दिखा के फीस के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए अपनी जेब में भर रहा है। ये आर्थिक अपराध नहीं तो क्या है? सब चिप्स के पैकेट की तरह होते हैं, बाहर से फूले हुए दिखते हैं, अंदर से एकदम खाली। नेट एकेडमी के बारे में पूछताछ करने से नटराज को शरण्या की हत्या के लिए कैसे पनिशमेंट मिलेगी? ये स्मार्ट स्टूडेंट प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हो गया तो वो उन गरीब बच्चों के भविष्य की बलि चढ़ा देगा। इसी को रोकने के लिए शरण्या ने अपनी जान गंवा दी। सिर्फ नटराज को सजा देना काफी नहीं होगा, उस प्रोजेक्ट को ही रोकना होगा। हाँ। तब जाकर शरण्या का बलिदान सार्थक होगा। सही बात सर। नेट एकेडमी में 1 साल से मार्केटिंग में काम कर रहा था। वहां लगभग 15 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया था सर, और इस चीज को वो लोग छिपा रहे थे सर, सुधार नहीं करना चाहते थे। भारत में शादी और शिक्षा की बहुत बड़ी मार्केट है। एक आम आदमी अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इन्हीं में लगा देता है। किसी साधारण परिवार की इनकम का 60% एजुकेशन पर ही खर्च हो जाता है। वो सीईओ ने जिस एडवोकेट की बात की थी वो हमारे रडार में नहीं आया। फाइंड हिम। सारे काम तो यार बैटरी ही करता है। सर छुट्टी पे हैं, 1 हफ्ते बाद आइए। मैडम, इन्हें जानती हैं आप कौन है? नेट एकेडमी से पढ़कर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस बने हुए स्टूडेंट्स हैं। क्यों, क्या हुआ? मॉडल है। ये तो मॉडलिंग करता है। कैसे मालूम पड़ा? मैं भी सेम ब्रांड यूज करता हूँ। नेट एकेडमी के सारे एडवर्टाइजमेंट्स फेक हैं सर। उनके एड्स में जितने भी मॉडल्स हैं, नेट एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स उन्हें देखकर ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। ईएमआई के जरिए स्टूडेंट्स को एनरोल कर रहे हैं। ये इसमें क्या हेल्प करेंगे? Birds Act. The Birds Act ये स्पेशल एक्ट फाइनेंशियल स्कैम्स के लिए बना है। एक्ट का सेक्शन 21 कहता है कमिटमेंट को हर हाल में पूरा करना ही है, ऑनरिंग अ कमिटमेंट। तो अगर आपके पास शिकायत आती है कि एकेडमी फीस लेने के बाद भी अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर रही, देन वी हैव स्ट्रांग केस। अगर 3 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड की कंप्लेंट्स है तो आर्थिक अपराध के तहत इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक चित्रा की ही कंप्लेंट है, सो वी नीड टू गेट मोर कंप्लेंट्स। यस। कैसे? इस एक्ट की खास बात यह है, एक चीटिंग केस के लिए अगर 3 सालों की सजा मिलती है तो 10 केसेस के लिए 30 सालों की सजा, 100 केसेस के लिए 300 सालों की सजा। वो अपनी सारी जिंदगी जेल में काटेगा। केसेस कहाँ से लाएंगे? मेन बात नहीं यार, है तो काफी सारे सर्वाइवल्स। नेट एकेडमी से जिसका नुकसान हुआ है वो कंप्लेन करेंगे तो ही एसपी सर एक्शन ले सकते हैं। मैडम, गुंडों को घर भेज के धमका रहे थे। मेरी एक ही बेटी है इसीलिए इन सब से दूर रही, मगर अब तो एसपी सर साथ में हैं। मैं कंप्लेंट जरूर करूंगी। चलो। मैंने कमाए हुए पैसे नहीं गंवाए, अपनी 15 साल की बेटी को गंवाया है मैडम। हर साल एंट्रेंस के नाम पर बच्चों को गंवा देना
मैं भी कंप्लेंट करूंगी। आप तमिलनाडु के टीचर एसोसिएशन के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स की कंप्लेन लिखवा करके ले लीजिए, बाकी जो होगा वो देख लेंगे। वकील साहब ने अगर मुंह नहीं खोला तो एसपी सर ने बोला है कि उनके मुंह में ही गोली मार दीजिएगा। मैडम गन लोडेड है ना? अरे लो लो लो। बोल रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे ही शेयर करेगा। उसका नंबर मैं शेयर करती हूँ सर। समथिंग इज नॉट राइट नेट। लगता है कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। वो एक ही टाइम पर बहुत सारे डायरेक्शन से अटैक कर रहे हैं, तो फिर हम भी वही करेंगे। ये अभी भी इसके साथ ही है। तुम्हें इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों है? सब मुझे चोर की नजर से देख रहे थे, मगर एसपी सर और शरण्या ने मुझे इंसान की नजर से देखा। ओके, आज इनकी फैमिली के ऊपर ना कोई बात आ जाए। अरे यार, ये सही रहे बस। पता लग रहा है किसी का केस रिजॉल्व करते करते अपनी फैमिली में कुछ हो गया। ये ऐसे क्यों चल के आ रहा है? गुंडे बैठे। हाय। आप आराम से बैठिए, मैं ये बाद में लूंगा। ओके। पहले तू मरेगा या तेरी बीवी को मारूं? उसने तो फोन ही काट दिया। तो घर में सेटिंग है क्या पूरी? कुछ तो कर रखा होगा, सर को भी मालूम होगा। हाँ। कह ही रहा था राना कि हम भी सब तरफ से मारेंगे। मैडम, अच्छा, उनपे भी, बैटरी पे भी हमला। या खुद को तो ये बचा लेंगे, व्हाट अबाउट हिज वाइफ? उनको कैसे बचाना है आज? यहाँ से गुजरने वालों को रास्ता दिखा रहा हूँ। मैडम रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। लड़कियों के क्या मस्त फाइट कर रही है वाह। ये नहीं मारता अच्छा ज्यादा किसी को। लास्ट सीन में भी आराम से सर मार रहे हैं। बड़ा प्यारा सा रोल है। हाँ, डोंट टेल मी कि अब मैम भी आज एक्शन करेंगी। हाँ। वो कितने आराम से डॉक्यूमेंट्स पकड़ के खड़ा हुआ है कि अभी देने हैं इनको। बैटरी, कम ऑन। क्या बात है, क्या बात है। चलो, कुछ तो एक्शन किया। किसने गोली मारी है? गोली? हाँ। मैम भी ट्रेंड। क्या बात है। अरे नहीं, अच्छा तभी वो डरे नहीं, उन्होंने फोन काट दिया कि चलो। हाँ, वो तो देख लेगी। बेटा हाथ लगा उसको, गन उसको भी चलानी आती। उस दिन सर ने अपनी गन खाली की थी अपने घर पे, इन्होंने भरनी लग रहा उसको। बहुत बढ़िया। ये हमें बहुत अच्छा लगा। सर, अपनी बीवी से कहिए गोली ना चलाए, चाहिए तो मैं माफी भी मांग लूंगा। ना, दुनिया की कौन सी बीवी अपने पति की सुनती है? फोन रख। वेरी नाइस। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छा दिखाया इन्होंने।
सर मेरे पास जो भी जरूरी सबूत थे वो श्वेता मैम ने ले लिए सर। सरन्या ने जो आपको पार्सल भेजा है उसमें सारे एविडेंसेस हैं। तो अब मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं सर? पार्सल? गुना ने आपको भेजने के लिए बोला था सर। उस लॉयर ने बताया शरण्या ने मेरे लिए कोई पार्सल भेजा था, लेकिन मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। रास्ते से ही गायब हो गया। जब वो हैदराबाद जा रहा था तो अपना फोन वो बस काउंटर पर ही भूल गया। ये सब नटराज फाइनेंस के धोखे की शिकायतें हैं। डॉक्टर सीट, इंजीनियरिंग सीट, विदेश में नौकरी दिलाने के वादे की शिकायतें, सभी जिलों में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार के रैकेट्स और उनके एविडेंस। लगभग 2000 करोड़ का घोटाला। ये उन गरीबों की कमाई है। आप कहें तो उठा लूं उसे? ओह, उठा लो। चलो फाइनली कम से कम कमिश्नर ने तो हाँ की। आज फिर से गाड़ी आई है। पूरी फोर्स के साथ आए हैं। वाईफाई बंद कर दिया। किसी और लैंडलाइन से कोशिश करके देखिए। कीप ट्राइंग। सिग्नल नहीं है, जैमर लगा दिया है। ओह प्लान अच्छा। करके फ्राइडे इवनिंग को अरेस्ट कर रहे हैं सर। मंडे को ही बेल मिल पाएगी सर। मंडे को ही बेल मिल पाएगी। फीमेल पुलिस ऑफिसर। अच्छा हाँ, सर का तो ट्रांसफर कर दिया ना। साथ आएंगे तो बेहतर होगा। सामने बैठे हैं। मैं सोच रही थी ऐसे कैसे। अरे बहुत बढ़िया। सर चश्मा उतार के दिखाइए एक बार इन्हें। स्टाइल देखो एकदम। क्यों हिला डाला ना? चल बाहर आ जा। लास्ट टाइम कह रहा था ना लिफ्ट से भी नहीं लेके जा सकते। सर चश्मा उतार के दिखाइए। अब फिर से कॉलर पकड़ के। मजा आ गया। वो मैं जानता हूँ, लेकिन लौटते समय एसपी जिंदा नहीं बचना चाहिए। किसी भी देश से इन लड़कों को बुलाओ। उनको मारने की वो देके चला गया। ये जो प्री क्लाइमेक्स सीन था यार बहुत मजेदार था। कैसे वो पहले उसको ऐसे गले से पकड़ के लेकर जा रहे थे और वहीं पे नटराज को नहीं ले जा पाए। उसकी जो इतनी पहुंच है मिनिस्टर्स तक वहां पे रुक गए। और अब लास्ट में जो पूरा उन्होंने गेम खेल के इसको पकड़वाया है ना, बड़ा ही मजा आया देखने में। आई थिंक आज का ये जो सीन है ना, ये हमें याद रहेगा। सारे जितने हमारे फेवरेट कैरेक्टर थे, इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उनके स्वैग और उनके एटीट्यूड के लिए। जब लास्ट में सर की वाइफ ने गन उठाई ना, मतलब हमें पहले लग रहा था कि सभी मार रहे हैं तो ये हमसे मत कहिएगा कि इस बार मैम भी कोई एक्शन करने वाली। और अभी बस कहने भर की देर थी कि मैम ने गन निकाली और अपना जो स्वैग दिखाया, वो तो हमें एकदम पैसा वसूल वो सीन लगा। हमने इतना एंजॉय किया ना इस पूरे प्री क्लाइमेक्स सीन को। उम्मीद करते हैं आप सबको भी मजा आई होगी। इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।